Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, our today's topic is conditional sentences. जैसा कि हम पहले भी ग्रामर की वीडियोस करते रहे हैं, आज भी हमारा जो ग्रामर का टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको पता है 3 तरह के कंडीशनल होती हैं, कंडीशन टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2 एंड कंडीशनल टाइप 3। आज की वीडियो में हम ये तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडीशनल टाइप 1 को। इसमें क्या होता है कि दो पार्ट्स, आपके सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे। एक वो होगा जिसमें शर्त रखी जाएगी और अगर हम उस शर्त को पूरा करेंगे तो ही जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट होगा वो वाली बात पूरी होगी। यानी अगर हम किसी को कहेंगे अगर तुम ये काम करोगे तो मैं ये काम करूँगा, यानी पहली वाली बात मानी जाएगी, देन दूसरी बात एग्जिस्ट कर सकती है। इसी तरह क्या होता है कि अगर जो शर्त वाला फिक्र है जिसमें आपने शर्त रखी है अगर तुम ये काम करते हो तो ये काम हो, तो शर्त वाला जो फिक्र होगा जिसमें आपने कंडीशन रखी होगी वो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस में होगा। किसमें होगा, फ्यूचर टेंस में। जिसमें आपने कंडीशन बयान की होती है उसमें वो क्या होता है, इफ़ लगाकर आप क्या कर देते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्लेन करते हैं और देन जो आपने दूसरा सेंटेंस आपका रहता है उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्सप्लेन करते हो। जैसे आप एग्जांपल देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी अगर तुम मेहनत करोगे तो इम्तहान पास कर लोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये आपकी पहली कंडीशन लगाई गई है, अगर तुम मेहनत करोगे देन यू विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, तुम फिर इम्तहान में कामयाब होगे, उसके बगैर नहीं हो सकते। यानी पहली कंडीशन फुलफिल होगी देन ये दूसरी जो बात है वो एग्जिस्ट करेगी। इसलिए जो आपकी कंडीशन वाला सेंटेंस होगा उसका जो पहला पार्ट होगा उसमें आपने इफ़ लगाकर मोस्टली क्या होता है उसको आपने प्रेजेंट इनडेफिनिट में एक्सप्लेन करना है, जबकि जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसको आपने फ्यूचर इनडेफिनिट में बयान करना होता है। इसके आप और एग्जांपल्स देखें, इफ़ आई गो टू स्लीप आई शैल नॉट टेक माई शेयर, कि अगर मैं सो जाऊँगा तो मैं अपना हिस्सा हासिल नहीं करूँगा। यानी अगर पहली कंडीशन फुलफिल होगी देन दूसरी। अब आपने इसमें वो भी देखना है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो पहले सेंटेंस में क्या है, इफ़ लगाकर आपने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अप्लाई करना है और नेक्स्ट सेंटेंस में आपने फ्यूचर इंडेफिनिट को। इसी तरह आप थर्ड एग्जांपल देखें, इफ़ गोज टू लाहौर शी विल ब्रिंग अ कोट फॉर मी। इसी का आप उल्ट भी कर सकते हो कि ये वाला पार्ट आप पहले कर लो और इफ आप बाद में लिख लो, जैसे उन्होंने यहाँ बयान भी किया हुआ है, शी विल ब्रिंग मी अ कोट फॉर मी इफ़ शी गोज टू लाहौर। यानी जो इफ़ वाला सेंटेंस है आपने उसके साथ क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है और जो देन दूसरी कंडीशन उसमें आपने फ्यूचर इंडेफिनिट को लगा देना है। तो आपके पास एक कंडीशनल टाइप 1 आ गई है। इसी कंडीशन को अगर मैं कहूँ कि आप मुझे कुछ कंडीशंस लगा कर इसकी कंडीशनल टाइप 1 की कुछ एग्जांपल्स कमेंट्स में दी तो मैं देखूंगी कि आपको कितनी समझ आई है इसकी। कंडीशनल टाइप 2 जो है वो बेसिकली आपके पास्ट टेंस पे बात करती है, यानी जो काम हो गया ना आप उस पर। फर्स्ट टेंस में तो ये था कि भैया अभी भी टाइम है, अगर तुम ये काम कर लेते हो तो ये हो जाएगा। लेकिन कंडीशनल टाइप 2 में क्या है कि उसमें एक शर्त तो कंडीशन तो है इसमें भी, लेकिन क्या उसका टाइम गुजर गया हुआ है। ठीक है, अब आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते। उसमें क्या होगा कि जिसमें आप जो आपका फर्स्ट टेंस होगा उसमें आपने इफ़ लगाकर साथ में हैड लगाना है। आपको पता है जब पास्ट आ गया यानी हैड आ गया, परफेक्ट आ गया, काम हो चुका हुआ है तो उसमें आपको चेंज नहीं हम कर सकते, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। लेकिन उसी जो कंडीशन के नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा, वुड हैव आएगा और उसके साथ भी थर्ड फॉर्म ही आएगी। यानी जब भी आपके पास सेकंड कंडीशन होगी उसमें थर्ड फॉर्म ही अप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि इफ़ कंडीशन वाले में हैड आएगा और नेक्स्ट जो पार्ट होगा सेंटेंस उसमें वुड हैव आएगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी अगर तुम मेहनत कर लेते तो इम्तहान पास कर लेते। यानी कि वक्त गुजर चुका है, अब इस कंडीशन पे अमल नहीं किया जा सकता। तो ये आपके पास है कंडीशनल टाइप 2। इसी कंडीशन के आप एक और एग्जांपल देखें, शी वुड हैव रीच्ड द स्कूल इन टाइम इफ़ शी हैड वॉक्ड ब्रिस्कली, कि भाई अगर वो जल्दी जल्दी चलती, तेज़ी से चलती तो स्कूल वक्त पर पहुंच जाती। इसका मतलब ये क्या, वो काम हो चुका है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, सेकंड कंडीशन है।
तीसरे कंडीशनल टाइप देखें, उसमें क्या वर्ड यूज़ होंगे, अनटिल, अनलेस, टिल, यानी जब तक, या एग्जाम्पल देखें, जब तक सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यानी ये भी काम हो सकता है, ये फ्यूचर में बात चली गई है, ठीक है। तो उसको आपने किस तरह करना है, आई विल नॉट लीव यू अनलेस यू स्पीक द ट्रूथ, प्लीज वेट अंटिल द ही कम्स, sit here until I write the letter, I waited for her till late at night। इसके अलावा भी आप आपने मुझे कमेंट्स में कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 2 एंड कंडीशनल टाइप 3 तीनों की एग्जांपल्स आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।